नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने प्रिय प्लेटफॉर्म यूटेडिया में। तो बिल्कुल एक बार मैं आप सभी लोगों के साथ यहां पे हाजिर हुआ हूं बीपीएससी एईडीओ भर्ती 2025 को लेकर के अंतिम 75 डेज की अपनी रणनीति क्या हो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसका जो एग्जाम है वो जनवरी में बीपीएससी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अंतिम 75 डेज ही बचे हुए हैं तैयारी के लिए। साथ ही साथ इसमें आप सभी लोगों को पता है कि 935 पोस्ट के लिए 9.70 लाख फॉर्म गिर चुके हैं, यानी कि एक सीट पे 1000 से भी ज्यादा का कंपटीशन आप लोगों को मिलेगा। तो बिल्कुल इसी को हम लोग लेकर के चलेंगे और एक बहुत ही शानदार रणनीति हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से आपको 75 डेज यानी कि 75 दिन की तैयारी करनी चाहिए और घंटे के साथ यानी कि उसमें क्या क्या ब्रेक करना है और किस तरीके से आप लोगों को करना चाहिए, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे तो बीपीएससी एईडीओ भर्ती 2025 का जो एग्जाम होने वाला है 75 दिनों का दैनिक टाइम टेबल आप लोगों को बना लेना चाहिए। यानी कि बिल्कुल एक टाइम टेबल फिक्स कर लेना चाहिए 75 डेज का दैनिक टाइम टेबल कि प्रतिदिन कितना समय आपको किस विषय पर और कैसे देना है। साथ ही साथ आपका ये जो तरीका होगा प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होगा और ये आपका काम करेगा। जब हम बात करेंगे तो दैनिक टाइम टेबल 75 दिन का, तो इसमें आप क्या करेंगे कि सुबह में 5 से 7 एकदम 5 बजे उठ जाना है। ठंडी लगे तो लगे लेकिन उठ जाना है। सुबह में अगर आप बात करेंगे सुबह 5 से 7 यानी कि सुबह 5 से 7 अगर दो घंटे की अगर हम बात करेंगे तो इस 2 घंटे में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो इस 2 घंटे में सामान्य अध्ययन का जो क्षेत्र है उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या पढ़ना चाहिए? तो इसमें आपको सामान्य अध्ययन का जो टॉपिक है ये आपको कवर करना चाहिए। इस सामान्य अध्ययन में विशेष तौर से हम बात करेंगे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो क्या क्या? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र। ठीक है, इतिहास पढ़ें आप लोग, भूगोल पढ़ें, भूगोल के साथ साथ और क्या पढ़ें? तो अर्थशास्त्र। यानी कि ब्रेक में आप तोड़ तोड़ करके पढ़िए। अगर एक बार अगर आप चाहेंगे कि लगातार 7-8 घंटा पढ़ लें तो यह संभव नहीं है। अलग अलग स्लॉट में इसकी तैयारी आप पूरा करेंगे। इसी के साथ साथ नोट्स का जो है, नोट्स का रिवीजन आप करते रहेंगे क्योंकि बिना रिवीजन का कुछ भी नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नोट्स का रिवीजन साथ ही साथ करते चलेंगे। जो आप लोगों ने नोट्स बनाया होगा अन्य एग्जाम के लिए भी जो तैयारी किया होगा, जो स्वयं का आप लोगों ने नोट्स रेडी करके उसको बनाया होगा, उसका आप लोग रिवीजन करते चलें। ब्रेक 7 से 7:30 तक आप लोग ले सकते हैं। ये आप पहला सत्र कर सकते हैं। पहला सत्र में इसको बांट करके आपको पढ़ना चाहिए, जो कि मेरा सुझाव है। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना एक विशेष क्राइटेरिया, अपनी एक शरीर का काम करने का विशेष तरीका होता है। तो मैं एक स्टैंडर्ड या मानक तरीका बता रहा हूं, बाकी अल्टीमेटली डिसीजन आप ही का होगा कि आपका शरीर कैसे एडजस्ट कर रहा है। आप अगर इससे ज्यादा कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप इससे ज्यादा मेहनत करें। 7 से 7:30 ब्रेक ले लीजिए। दूसरा सत्र 7:30 से 9:30 तक कर लीजिए, 2 घंटे का। दूसरा सत्र आप कब से कब तक? तो दूसरा सत्र जो है ये आप कर सकते हैं 7:30 से 9:30 तक। ब्रेक हमने आधा घंटा का दे दिया, ये भी आपका 2 घंटा का हो गया। दूसरा जो सत्र है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए? तो मानसिक योग्यता, जिसको आप रीजनिंग कहते हैं, मानसिक योग्यता। ठीक है, मतलब कि मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, मानसिक योग्यता। इसी के साथ साथ तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, और फिर कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, यानी कि इसमें आप लिख लीजिए गणित। ठीक है, इसके साथ इसमें आप लिख लीजिए रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग जिसको तर्क शक्ति आप बोल सकते हैं। और फिर जो एप्टीट्यूड का सेक्शन है, ठीक है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन आप जरूर कवर करें। एप्टीट्यूड, ठीक है, मैं सबके बारे में बताऊंगा। गणित के लिए अपने साथ कौन जुड़ा हुआ है, ठीक है, रीजनिंग के लिए कौन जुड़ा हुआ है, मैं सब कुछ विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाऊंगा। फिर आप ब्रेक 9:30 से 10 तक ले सकते हैं। फिर तीसरे सत्र में चलिए, यहां पे आप फॉर्मूला याद करते रहिएगा।
फॉर्मूला, क्योंकि बिना फॉर्मूला का काम नहीं होगा, जो भी मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, और रिवीजन जो है ये आपको साथ में लेकर के ही चलना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आधा घंटा का ब्रेक ले लीजिएगा और फिर तीसरा सत्र ये पूरे 75 दिन आप फॉलो करिए, 10 से लेकर के 12 बजे तक, यानी कि ये भी आपका हो गया 2 घंटा। इस दौरान आपको क्या करना है, तो ये ध्यान रखिएगा, करेंट अफेयर्स और दैनिक समाचार पत्र आपको पढ़ना चाहिए। इसमें क्या पढ़ना है, तो करेंट अफेयर्स, ठीक है, करेंट अफेयर्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, यानी कि इस दौरान आप क्या पढ़ेंगे, तो करेंट अफेयर्स, ठीक है, और दैनिक समाचार, यानी कि एक अखबार आपको पढ़ना है। इसमें आप क्या करेंगे, करेंट अफेयर्स में मासिक आप पढ़ते रहिए और मासिक के साथ साथ वार्षिक भी पढ़ते रहिए, और बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए, क्योंकि 1/3 निगेटिव भी है बीपीएससी में। फिर आप क्या कर सकते हैं कि दोबारा आप विश्राम ले सकते हैं, ठीक है, 12 से 1 आप विश्राम कर लीजिए, 1 घंटे का विश्राम कर लीजिए। फिर आप तीसरा सत्र 1 से लेकर के 3 बजे तक 2 घंटे का एक सत्र बनाइए, ठीक है, तीसरा सत्र बनाइए आप, तीसरा सत्र 2-2 घंटे का पढ़ाई करिए। तीसरा सत्र 1 PM to 3 PM, यानी कि ये भी कितने घंटे का हो गया, तो 2 घंटे का। अब आप कहेंगे कि सर इस तीसरे सत्र में हम क्या करेंगे, तो जी हां बिल्कुल, इसमें शिक्षा का विकास का जो सेक्शन है, शिक्षा का विकास, प्रशासनिक कार्य के विषय, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, यानी कि शिक्षा का विकास, ठीक है, यहां पर देखिए, शिक्षा का विकास, प्रशासनिक विषय, और इसी के साथ साथ आप विविध भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, तो विविध भी पढ़ सकते हैं। इसको जरूर नोट करिएगा आप सभी लोग, ठीक है, यानी कि जो विविध मिसलेनियस जो आपका छूट रहा है वो। फिर आप ब्रेक ले सकते हैं आधे घंटे का, 3 से 3:30, क्योंकि ब्रेक लेकर के ही चलना है। फिर 3:30 से 5:30 तक 2 घंटे का, ठीक है, शाम की बात करेंगे, शाम यानी कि चौथा सत्र की बात करते हैं। शाम में चौथा सत्र आप कब से कब तक कर सकते हैं, तो 3:30 PM to 5:30 PM, ठीक है, 3:30 से 5:30 तक, ये भी आप 1-2 घंटे का स्लॉट बनाइए। और इस 2 घंटे के स्लॉट में पिछले जो परीक्षा हुआ है बीपीएससी का, पिछले परीक्षा प्रश्न पत्र हल करना और मॉक टेस्ट, ये बहुत जरूरी है। पिछला प्रश्न पत्र हल करना और इसी के साथ साथ और क्या करना है आपको, तो ये करना है मॉक टेस्ट करना है, ठीक है, ये जरूरी है, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट का नहीं होगा। और रात 7 से 8 जो है वो क्या करेंगे, तो रात 7 से 8 अब आपका जो अंतिम है रात, ठीक है, यानी कि पांचवा सत्र, बस यही 5 सत्र में आपको बनाना है, 7 यानी कि 7 PM to 8 PM। अब इसमें आप क्या करेंगे बेटा, तो इसमें अगर आप करेंगे तो बस रिवीजन, संक्षिप्त नोट्स, कमजोर विषय पर ध्यान। इसमें क्या करना है, तो रिवीजन, ठीक है, संक्षिप्त नोट्स पढ़ें आप, जिसको स्टिकी नोट्स भी बोल सकते हैं, संक्षिप्त नोट्स, और इस दौरान आपका जो कमजोर विषय है उस पर ध्यान दे सकते हैं, कमजोर विषय पर ध्यान, ठीक है, कमजोर विषय पर ध्यान। तो ये काम आप कर सकते हैं। इसी के साथ रणनीति के बारे में बात करेंगे, तो सप्ताह के 6 दिन आपको अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल विस्तार पूर्वक अध्ययन करना चाहिए ध्यान से, और रविवार को हल्का रिवीजन और मॉक टेस्ट पे आपको ध्यान रखना चाहिए। रोजाना मॉक टेस्ट और क्वेश्चन बैंक से प्रश्न पत्र को हल करना चाहिए, इससे आप में गुणात्मक, क्वालिटेटिव जो है वो सुधार आएगा। कमजोर और कठिन विषयों पर अधिक समय देना है। क्या करना है, तो सुझाव आपको क्या करना है, तो सुझाव में है कमजोर विषय पर अधिक ध्यान, ठीक है, क्या है, तो कमजोर विषय पर अधिक ध्यान, कमजोर विषय पर
अधिक ध्यान आपको देना है, ठीक है। इसी के साथ मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, ये आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक हल करना है, ठीक है। प्रश्न या ऐसे लिखिए कि क्वेश्चन बैंक हल करना है। क्या करना है? क्वेश्चन बैंक हल करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या करना है? क्वेश्चन बैंक आपको हल करना है। साथ ही साथ आप नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि अधिक दिन तक पढ़ाई जारी रख सके, ठीक है। स्वास्थ्य पर ध्यान, ठीक है, ताकि अत्यधिक दिन तक पढ़ाई हो सके, अत्यधिक दिन तक पढ़ाई हो सके, ठीक है, ताकि अत्यधिक दिन तक पढ़ाई हो सके। ये काम आपको करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, और एक बार अगर आपका हेल्थ गड़बड़ हुआ तो फिर आपका वेल्थ जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये एक रणनीति रही, इसको लगातार 75 दिन तक, 75 डेज तक अपने को फॉलो करना है और इसी रणनीति पे 100% हम लोगों को काम करना है और ये निश्चित तौर पे आपके लिए लाभदायक होगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर एडुटेरिया की तरफ से क्या? तो एडुटेरिया की तरफ से अगर हम बात करेंगे तो एडुटेरिया की तरफ से भी आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले आप लोग जाइएगा, एडुटेरिया जो अपना चैनल है, मेन चैनल कौन सा है? एडुटेरिया। इस मेन चैनल पे आप लोगों को डेमो क्लासेस मिल जाएगी, एडीओ भर्ती सामान्य हिंदी बैच, बीपीएससी एडीओ सामान्य हिंदी बाय यहां पे सर के द्वारा है, बीपीएससी एडीओ सामान्य हिंदी 2025। मैथ की बात करेंगे तो एसएस भारती सर अपने साथ जुड़े हुए हैं, नाम इनका सभी लोग जानते हैं, एसएस भारती सर के बारे में बताना नहीं है, ठीक है। इसी के साथ यहां पे इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वरुण सर का आपका डेमो मिल जाएगा, यहां पे पड़ा हुआ है। यहां पे पूजा मैम का हिस्ट्री मिल जाएगा बीपीएससी एडीओ बैच में, यही एडुटेरिया चैनल पे, किसमें? एडुटेरिया चैनल पे पूजा मैम का इतिहास मिलेगा। मैथ की बात करेंगे तो यहां पे आप लोगों को एडीओ मैथ बाय एसएस भारती सर, यहां पे साफ साफ दिख रहा है, एसएस भारती सर का मैथमेटिक्स की क्लास जाकर के आप लोग जरूर देखें। साथ ही साथ एडीओ बैच में अगर हम बात करेंगे रीजनिंग का तो आदर्श सर ले रहे हैं, जबकि यहां पे मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास है ये आप देख सकते हैं प्रवीण सर कवर कर रहे हैं। अभी यहां पे मेरा डेमो नहीं है, मेरे हिस्से में एंसेंट और मेडिवल हिस्ट्री है, तो जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो यहां देखिए बीपीएससी एडीओ बैच अपना आ चुका है, बीपीएससी एडीओ बैच 75 डेज का है, 14 अक्टूबर से ये बैच अपना चल रहा है। यहां पे हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम दोनों अलग अलग है, 75 डेज ऑनलाइन क्लास है बीपीएससी के सबसे अनुभवी एवं उत्कृष्ट शिक्षकों के साथ, ठीक है। यहां पे हमारी पूरी टीम है, ठीक है। यहां पे प्रवीण सर के निर्देशन में सब कुछ चल रहा है, एसएस भारती सर, आदर्श सर मैथ रीजनिंग को लेकर के, साक्षी मैम साइंस, जबकि वरुण सर इकोनॉमिक्स को लेकर के, जबकि यहाँ पे उपासना मैम जो है पॉलिटी को कवर कराएंगी, पूजा मैम इंग्लिश मीडियम हिस्ट्री में है, जबकि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जुड़ूंगा हिस्ट्री में जो एंसेंट और मेडिवल का जो सेक्शन है उसके साथ। यहाँ पे आदर्श सर भी दिख रहे हैं और हिंदी वाले सर भी आप लोगों को दिख रहे हैं। तो ये अपना बैच चल रहा है, ये पूरा प्लानर है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई इसका पैटर्न क्या है। तो विषय सामान्य भाषा जो है, सामान्य भाषा की अगर हम बात करेंगे तो सामान्य भाषा का जो पेपर है ये क्वालिफाई है। भाग फर्स्ट सामान्य अंग्रेजी 30 अंक, भाग 2 सामान्य हिंदी 70 अंक, वस्तुनिष्ठ होगा 2 घंटा का होगा और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होगा जिसमें 30% मार्क्स लाना होगा। आपका मेरिट पेपर फर्स्ट और सेकंड से बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे और गलत क्वेश्चन के लिए 1/3 निगेटिव आपको इसमें मिलेगा, इस बात को नोट करिएगा। सामान्य अध्ययन ये 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटा का, 100 क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य योग्यता यानी कि जनरल एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन हमने बताया, इसमें वस्तुनिष्ठ 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटा और 100 मार्क्स के ये रहेंगे एग्जाम। कुल 935 पद है, लेवल 5 का जॉब है, ठीक है। ओनली 1 एग्जाम है इसमें। और जैसा कि हमने बोला कि भाई 9.7 लाख इसमें फॉर्म
गिर चुके हैं। अब आप निकाल लीजिए, मैथ रीजनिंग पढ़ ही रहे हैं कि एक सीट पे कितना कंपटीशन है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पाठ्यक्रम एज पर नोटिफिकेशन सामान्य भाषा में सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहां की महत्वपूर्ण नदियां, भारत के राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान को जांचने वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य योग्यता में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, सदृश्यता, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अधिविन्यास, सामान्य समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेदन, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक, गणितीय तर्क, शक्ति, ये सभी आपका पूरा सिलेबस है जिसको आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो ईडीओ बैच की विशेष तैयारी एडुटेडिया कराएगा पूरे 75 दिन में संपूर्ण विषय का कवरेज, 450 प्लस घंटे की ऑनलाइन कक्षा आपको मिलेगी। लाइव के बाद रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगा। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं चल रही है। सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक दिन 4 कक्षाएं होंगी। प्रत्येक शनिवार और रविवार को सामान्य भाषा में करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी। प्रत्येक क्लास समाप्ति के 3 घंटे के बाद बोर्ड पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रत्येक जीएस विषय समाप्ति के बाद सेक्शनल टेस्ट की भी सुविधा है। मैथ्स और रीजनिंग की चैप्टर वाइज टेस्ट की सुविधा है। और मैथ में एसएस भारती सर अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो एसएस भारती सर किसी नाम के मोहताज नहीं है। तो बिल्कुल आप सभी लोग जुड़िए सर के साथ। कोर्स की समाप्ति के बाद सब्जेक्ट रिवीजन नोट्स जो है ये भी आप लोगों को दिया जाएगा। ये अपना पूरा 75 डेज का प्लानर है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको मैं अगर एक एक करके पढ़ूंगा भी तो आप लोगों को याद नहीं रहेगा और फिर समय का कंज्यूमिंग है। तो ये देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। डे फर्स्ट से शुरू हो जा रहा है, 14 अक्टूबर से क्लासेस चल रही है। इसमें मैं खुद आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। यहां पे कितने तारीख से, तो यहां पे 7 नवंबर से आप देख सकते हैं एंसेंट हिस्ट्री लेक्चर फर्स्ट लेकर के मैं जुड़ूंगा। अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, मैथमेटिक्स आपका पूरा चलता रहेगा, यानी कि डे फर्स्ट से लेकर के एसएस भारती सर के द्वारा मैथमेटिक्स पूरा चलता रहेगा। रीजनिंग की भी बात करेंगे तो रीजनिंग जो है वो भी डे फर्स्ट से लेकर के डे 75 तक आदर्श सर का चलता रहेगा। तो मैथ और रीजनिंग जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये डे फर्स्ट से लेकर के डे 75 तक चलता रहेगा। इसी के साथ ही आप सब देख सकते हैं पूरा यहां पे प्लानर है। अब इसको एक एक पढ़ना ना मेरे लिए संभव है ना आपके लिए सुनना संभव है। तो बिल्कुल ये अपना 75 डेज का प्लानर है और इसी के हिसाब से अपनी सारी कक्षाएं चलेगी। और फैकल्टीज में देखिए एसएस भारती सर मैथमेटिक्स के साथ जुड़ रहे हैं, जबकि रीजनिंग के साथ आदर्श सर जुड़ेंगे। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे जीएस फैकल्टी की बात करेंगे तो प्रवीण सर मॉडर्न हिस्ट्री एंड बिहार स्पेशल ले रहे हैं हिंदी मीडियम में, जबकि पूजा मैम हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में कवर कराएंगी। और वरुण सर की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स कवर कराएंगे और करंट अफेयर्स। यहां पे डीके उपाध्याय सर जो है ज्योग्राफी को लेकर के चलेंगे, उपासना मैम पॉलिटी, साक्षी मैम साइंस और मैं एंसेंट और मिडिवल हिस्ट्री में आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। और यहां पे पीडी सर इंग्लिश के साथ जुड़ेंगे, जबकि सनी वेश सर जो है सामान्य हिंदी के साथ जुड़ेंगे। हिंदी और इंग्लिश के टीचर ये अपने पास हैं 2 लोग, बिल्कुल 2 मतलब महानुभाव। और एईडीओ बैच इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम बिल्कुल चल रहा है, अलग अलग है। कोर्स फी सिर्फ 999 रुपया है। तो बिना देर किए जाकर के फटाफट एडमिशन ले लीजिए, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए पेमेंट के लिए, या फिर अधिक जानकारी के लिए 7634846685 पे आप लोग कॉल कर लीजिए। तो बिल्कुल आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।